हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मिस्टर सैम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए के आया हूँ सोशल साइंस का VVI 50 ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सोशल साइंस के 50 VVI क्वेश्चंस है, जो 50 में चूज करके लाया हूँ क्वेश्चन बैंक से, सेट नंबर 1 से। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना टाइम गवाए हुए। तो पहला इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, ये चीज की जो मैं बता रहा हूँ ये सोशल साइंस का है। ठीक है, ये जनरली सारा बच्चा को पता होगा। ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा? क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष, जो कि काफी आसान है। तो जाहिर सी बात है भाई, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं पृथ्वी को? उजला ग्रह या नीला ग्रह या लाल ग्रह या हरा ग्रह? तो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2005। ठीक है, 2005 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ठीक है, वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली है वो है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, निर्वाचन आयोग के थ्रू होता है। चलो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारत संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का कौन सा मूल अधिकार दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, या समानता का अधिकार दिया गया, या संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है, टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, ये टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के रहने वाले थे, मैसूर के शासक थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये सबको याद है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए गाइज, मैं आप लोगों को बहुत कम समय में एक अच्छी अच्छी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, तो आपको मन में पूरा बैठा लेना है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, 9 नंबर क्वेश्चन जो है पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में हो गया, मैं बोल देता हूँ। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा ऐसा नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, वो है कोसी नदी। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कोसी नदी का। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में है मुंगेर, खगड़िया, पटना, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इसका हो जाएगा पटना। ठीक है, सिखों 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटने जिले में हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछता है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय, निरोदम सिन्हानाक, कुआम, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। ए नंबर राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछता है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है सर्वप्रथम पंचायती राजस्थान में ही लागू किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, योजना आयोग को भंग कर कौन कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग किया फिर कौन सा आयोग बना? ठीक है,
तो ऑप्शन ए में है नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। देखिए गाइस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रख लेना है, रट लेना है, ठीक है, कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या इनमें? इसका डी आंसर आएगा 14 नंबर का, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी स्थापना कब हुई? 1979, 1980, 1981? इसका 1980 में हुआ, ठीक है, याद कर लो गाइस, इसका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, कौन सा है भाई? डिगबोई, झड़िया, घाटशिला या जादूगोड़ा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, डी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, तेजी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम काफी करीब है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, सुनामी कहाँ से आती है? स्थल, समुद्र, आसमान या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इसका समुद्र राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। सुनामी समुद्र से ही आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे ब्रदर? नागरिकों की उदासीनता पर, या नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या इनमें से कोई नहीं? इसका सी नंबर हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, बोलीविया से जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो गाइस, इसका मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि, ठीक है, पानी की कीमत। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? कबूतर, हंस, मोर, तोता? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, मोर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना? ठीक है, इसका पटना में हो जाएगा। चलो राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेदों की क्वेश्चन पूछ रही है, वेदों की और लोटो नाड़ा किसने दिया था? ठीक है, क्वेश्चन ठीक से देखो, वेदों की और लोटो नाड़ा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? 25 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जर्मनी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जर्मनी में, याद रखना है कि जर्मनी में जन्म हुआ था गुटेनबर्ग का, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पे? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, ये धर्म पर होती है, हम लोगों को पता है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? ठीक है, कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र? जाहिर सी बात है गाइस, हम लोग जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? ऐसा कौन सा चीज है जो कृषि पर आधारित नहीं होता है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट वस्त्र? 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सीमेंट। सीमेंट जो है कि उद्योगों में जो है कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना? कार्ल मार्क्स की, या लियो टॉल्स्टॉय की, या दोस्तोयेव्स्की की, या एंजलस की? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लियो टॉल्स्टॉय की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? प्रोफेसर इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शफीक यूनुस? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, सी नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, चावल कौन सा फसल है? खरीफ फसल है, या रबी फसल है, या जायद फसल है, या इनमें से कोई नहीं? गाइस, हम लोग जानते हैं ये काफी ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सारे बच्चे को पता होगा, ये खरीफ फसल है, ठीक है। चलो ऑप्शन ए नंबर राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए में है नियंत्रित अर्थव्यवस्था,
उदारीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, 31 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, ठीक है, मानवीकृत, नवीकरणीय, अजैव या अनवीकरणीय, ठीक है। इसका ये जो है इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नवीकरणीय है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है, या किस वर्ष की गई। WTO की फुल फॉर्म जो होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1995 में, ठीक है, 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछ रही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई, ठीक है, की गई मतलब कब की गई, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मांगे बट शो नहीं हो रही, मतलब शो किया ही नहीं मैंने। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, ठीक है, 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1907 में, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। इसको पता है किसने कहा था, जिमरमैन ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, ठीक है, सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेठ, साहूकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्र विकास का परिषद कब गठन हुआ था, 1950 में या 1951 में या 1952 में या इनमें से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 1952 में, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1952 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवनीय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, 1920 भूज से, 1930 अहमदाबाद से, 1930 दांडी से या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दांडी से, ठीक है, दांडी से। कब, 1930। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र को जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। इसका विद्युत राइट आंसर हो जाएगा ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना ध्यान रखना है कि ये सब कोयला और विद्युत और प्राकृतिक गैस ये जो है कि प्राथमिक में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है कौन सा, सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सार्वजनिक टेलीफोन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई कब हुई थी भाई, 1988 में, 1989 में, 1990 में या 1991 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कपास के लिए, ठीक है, ये कपास के लिए है। चलो आगे बढ़ते हैं। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी या वसा, ठीक है। 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, ठीक है, 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 2005 में किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल या चक्र, ठीक है, कमल का फूल है ये गाइस, सबको पता है। चलो बीजेपी का क्या चिन्ह है। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मानव पूंजी के मुख्य घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव या इनमें से सभी। इसका डी आंसर आ जाएगा इनमें से कभी। ज्ञान की भी जरूरत है, कौशल की भी जरूरत है, अनुभव की जरूरत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कार्ल मार्क्स 49 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या पोलैंड में, ठीक है। 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है
सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? आंसर आप लोगों को देना है। क्रॉम्पटन होगा, या जेम्स हारग्रीव्स होगा, या हेफरी डेवी होगा, या जॉन के होगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जो भी होगा आप देख लेना। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं। चलो 50 नंबर का क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को लेकर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।